नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं आभा सोनी। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। दूसरा दशक के कोरोना टीकाकरण जन जागरूकता अभियान के कार्यकर्ताओं के 2 दिवसीय प्रशिक्षण की शुरुआत आज नगर पालिका टाउन हॉल में हुई। प्रशिक्षण में फलौदी, बाप व घंटियाली ब्लॉक के 100 से अधिक गाँव के कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण में आए कार्यकर्ताओं ने 100% कोरोना टीकाकरण की जन जागरूकता के लिए घर घर हुए सर्वेक्षण, टीकाकरण शिविर और लोगों में आई जागरूकता के अनुभव साझा किए। कार्यकर्ताओं ने बताया कि घर घर किए गए सर्वेक्षण के दौरान उन्होंने टीकाकरण के प्रति लोगों के डर को दूर करने में सफलता प्राप्त की। दूरदराज की ढाणियों में बसे लोगों को न केवल पहला व दूसरा टीका लगाने के लिए तैयार किया, बल्कि टीकाकरण शिविरों की सूचना देकर उनको टीकाकरण केंद्र तक लाने में भी सहयोग किया। परिणाम स्वरूप अनेक गाँवों के 100% लोगों ने कोरोना का पहला टीका लगवा लिया है। प्रशिक्षणार्थी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी को गंभीरता से लेते हुए हमें 100% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना ही होगा। इस महामारी ने सिखाया है कि हमें अपने जीवन को बचाने के लिए अपनी आदतों में परिवर्तन करना ही पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सामान्य जन के साथ साथ गर्भवती महिलाओं, गंभीर रूप से बीमार आदि सभी तरह के व्यक्तियों को कोरोना टीकाकरण कराना है। नगरपालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास ने स्वयं का उदाहरण देते हुए कहा कि मैंने तीनों टीके लगवा लिए हैं, मेरे शरीर पर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ा है। लोगों की शंकाओं को दूर कर टीकाकरण के लिए तैयार करें। उन्होंने घर घर जाकर सर्वे कर रहे दूसरे दशक कार्यकर्ताओं की सराहना की। प्रशिक्षण में पहले दिन दूसरा दशक के हरिकिशन ने 7 ग्राम पंचायतों के, फखरुद्दीन ने 9, बालाराम ने 7, अंजुबाई ने 6, न्याज मोहम्मद ने 4, कानाराम ने 6 ग्राम पंचायतों में कार्य कर रहे अपने सहयोगी कार्यकर्ताओं के साथ अनुभव साझा किए। इस अवसर पर दूसरा दशक की संकल्पना गतिविधियों तथा कोरोना काल में दूसरा दशक द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों की जानकारी दी गई। दूसरा दशक के वरिष्ठ सहभागी भूमराज सुथार, हबीब खान, अनोपी, ममता, लक्ष्मी, किशोर, उमेदाराम, तिलोकाराम आदि ने अनुभव बताते हुए दूसरा दशक में हुए उनके व्यक्तित्व विकास की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन इकबाल महर ने किया। परियोजना निदेशक मुरारी लाल थानवी ने आभार व्यक्त किया। मुझे पता ही नहीं पड़ा कि लगाया नहीं लगा ये हकीकत है। अब घर के ये सर्वे कर रहे हैं, ये लड़कियां कहीं और को फलोदी में जो सर्वे किया इन्होंने घर घर रह करके सर्वे किया है। तो क्या अपना व्यवहार परिवर्तन वाले को फायदा नहीं देता अवश्य देगा। सामान्य से शुरू होता है हर सीजन के एंड में। नगरपालिका फलौदी के ईओ अनिल बिश्नोई को एपीओ कर दिया गया है। उनके एपीओ संबंधी आदेश आज यहां पहुंचे। उन्हें आगामी आदेश तक जोधपुर मुख्यालय पर उपस्थिति देने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा के बगैर मनुष्य अधूरा है। शिक्षा ही मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने परिवार, गांव और देश के विकास में पूर्ण योगदान दे सकता है। पंचायत समिति फलौदी के प्रधान हाजी उमरदीन ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोगरिया में ग्रामीणों एवं विद्यालय के बालकों को संबोधित करते हुए ये विचार व्यक्त किए। साथ ही गाँव के लोगों से अधिक बालकों को विद्यालय से जोड़ने का आह्वान किया। प्रधान द्वारा विद्यालय के कक्षों, विज्ञान कक्ष, ACL पुस्तकालय आदि कक्षों का निरीक्षण कर विद्यालय प्रधानाचार्य एवं स्टाफ गण की भूरी प्रशंसा की। विद्यालय में कक्षा कक्ष की कमी को देखते हुए एक बड़ा हॉल बनवाने और विद्यालय में उच्चतम अंक लाने वाले विद्यार्थियों को आकर्षक पुरस्कार देने की घोषणा भी प्रधान हाजी उमरदीन ने की। इस अवसर पर प्रधानाचार्य देवेंद्र थानवी, व्याख्याता धनराज सोनी, सुशीला चौहान, पुखाराम, मधुसूदन बोहरा आदि अध्यापकों ने प्रधान का आभार व्यक्त करते हुए स्वागत किया। प्रदेशाध्यक्ष
अध्यक्ष अभिषेक चौधरी का वार्ड नंबर 30 में पार्षद और वार्ड वासियों द्वारा नागरिक अभिनंदन किया गया। चौधरी ने वार्ड में अब तक करवाए गए विकास कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि पार्षद रेखा भूरा व्यास द्वारा वार्ड में काफी विकास कार्य करवाए गए हैं। पार्षद रेखा व्यास और भूरा व्यास ने साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता महेश व्यास का भी साफा माला पहनाकर स्वागत किया गया। अभिषेक चौधरी ने सम्मान के लिए आभार जताया। इस अवसर पर भोम गुजिया, भवानी पवार, प्रदीप गुजिया, श्याम बिश्नोई ठेकेदार, दलपत सिंह, कपिल राठौर, अशोक पवार, दीपक महिपाल, रामसा, राहुल चौधरी और कासम खान आदि उपस्थित रहे। फलौदी मूल के चेन्नई के कंवरलाल, विजयलाल, पारसमल और रामलाल परिवार द्वारा फलौदी और आसपास के क्षेत्रों में 5000 कंबलों का वितरण किया गया। इस उपलक्ष्य में समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा उनके परिवार का समारोह पूर्वक सम्मान किया गया। चेन्नई से आए पारसमल वैद का महावीर महिला मंडल, पद्म पुष्प मंडल, समर्पण सेवा ग्रुप व तपागच्छ जैन संघ द्वारा सम्मान किया गया। इस अवसर पर एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास, डीएसपी रामशरण मलिंदा, सीआई राकेश ख्यालिया, महिपाल कोठारी, अशोक कोचर, रतन चंद गोलेच्छा, प्रफुल्ल बुरड़, मुकेश कोठारी, अनिल वैद, रविंद्र कुमार जैन, मीनाक्षी गोलेच्छा, मंजू कोचर सहित गणमान्य जन उपस्थित रहे। अधिकारियों को कोरोना बचाव के लिए आयुर्वेद अधिकारियों को दी गई। आमला गांव में मगरा बाड़मेर से आई एक बारात के दूल्हे व उसके परिवार ने 11,21,000 का नेक लौटाकर न केवल अपने बड़े दिल का परिचय दिया बल्कि लड़की वालों और ग्रामीणों की सराहना भी बटोरी। पूरे गांव ने दूल्हे और परिवार के इस निर्णय को आने वाले समय में एक नजीर बनने और दहेज लोभियों के मुंह पर करारा तमाचा बताया। मगरा बाड़मेर से 23 जनवरी 2022 को प्रेम सिंह भाटी अपने पुत्र अभय सिंह की बारात लेकर आमला आए थे। अभय सिंह का रिश्ता सवाई सिंह पतावत की लाडली बेटी आकांक्षा राठौड़ के साथ तय हुआ था। अन्य रीति रिवाज पूर्ण होने के बाद टीका दस्तूर की रस्म का समय आया। सवाई सिंह पतावत ने टीका दस्तूर की रस्म पूरी करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े उस समय उनके हाथ में एक डिब्बे में 11,21,000 रुपये रखे थे जो उन्होंने अभय सिंह को देने थे। अभय सिंह और उनके पिता प्रेम सिंह भाटी ने उनसे ये टीका लेने में असमर्थता जताई और कहा कि वे केवल दुल्हन को लेकर ही जाएंगे। इस टीके की रस्म उन्हें नहीं चाहिए। ये देख वहां उपस्थित लड़की वाले और अन्य ग्रामीण हैरान रह गए। सभी ने उनके इस निर्णय की भूरी भूरी सराहना की। अभय सिंह वर्तमान समय में राजकीय सेवा में कार्यरत हैं और 3 विषयों में एमए करने के अलावा यूजीसी नेट हिस्ट्री, डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, बीएड है और पीएचडी कर रहे हैं। वहीं आकांक्षा राठौड़ भी बीएससी कर चुकी हैं और स्पेशल बीएड कर रही हैं। विवाह उत्सव में राजस्थान के पूर्व मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर भी उपस्थित रहे। उन्होंने भाटी परिवार के निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि पढ़े लिखे परिवारों और बच्चों से यही उम्मीद की जाती है कि वे सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों को समाप्त करने में आगे आएंगे। इस अवसर पर महेंद्र प्रताप सिंह, गणपत सिंह, डूंगर सिंह, नरपत सिंह, मोहन सिंह, अभय सिंह व सुजान सिंह सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। लोडिया ग्राम पंचायत के गौ भक्त समाज सेवी वार्ड पंच प्रतिनिधि राधेश्याम रंगा का 26 जनवरी को आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। उनके निधन पर पार्षद कुंज बिहारी बोहरा, जयप्रकाश बोहरा, माना ठेकेदार, श्रीनाथ गौशाला लोडिया के अध्यक्ष रमन लाल जोशी, पूर्व सरपंच खेतमल ओझा, मोहनलाल सुतार, जयप्रकाश थानवी आदि ने शोक व्यक्त किया। गंगाजल न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर अभी तक आपने गंगाजल न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें।